अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, वो कैसे बनते हैं। पहला प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना सिंथेसिस होती है पॉलीमर की। पॉलीमर उसे कहते हैं जो सिंपल यूनिट्स जिसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं उससे बनता है। तो जो मॉलिक्यूल्स सेल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसकी जो एक्टिविटीज़ जो सेल में होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी साइज़ मेनली लार्ज होती है और वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। और वो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ना, वो स्मॉलर यूनिट से बनते हैं जिसको हम मोनोमर कहते हैं। ठीक है, मोनोमर लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा मोनोमर से मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। जो हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े कल जो पढ़े थे हमने, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, वो आल जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और वो स्मॉलर यूनिट से बनते हैं जिसको मोनोमर कहते हैं। हर एक जो है ना मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर डिफरेंट होता है, जो कल हमने पढ़े थे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर था वो था मोनोसेक्राइड्स, जो प्रोटीन का मोनोमर था वो अमाइनो एसिड्स, और जो लिपिड्स के मोनोमर थे वो टाइप पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि फैट्स एंड ऑयल के हमने पढ़े थे ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स एंड सो। ठीक है, जिसको हम मोनोमर कहते हैं। और मोनोमर का एक नाम बिल्डिंग ब्लॉक भी है। ठीक है, देयरफॉर द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। इसलिए ही हम मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर भी कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट, जो आगे लिखे हुए हैं। और ठीक है, जैसा कि मैंने बताया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव आर ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो मैंने बताया कि जो कल हमने पढ़े थे प्रोटीन्स, लिपिड और विटामिन्स, वो सारे ही मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और उसको हम पॉलीमर भी कहते हैं क्योंकि वो स्मॉलर यूनिट से बनते हैं जिसको मोनोमर कहते हैं। और हर पॉलीमर के डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन के मोनोमर है, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर है, मोनोसेक्राइड्स एंड लिपिड्स के उसके टाइप पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स के मोनोमर्स थे ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, जो हमने कल पढ़ा था वही। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। और जो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स, जो मैंने बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मोनोमर से बनते हैं। एक प्रोसेस है जो प्रोसेस रिजेंबल करता है, जिसके मतलब वो सेम टाइप का है, जैसे कि कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑन अ ट्रेन। जैसे कि ट्रेन के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं और वही डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरे कंपार्टमेंट से मिला हुआ है, ये तीसरे कंपार्टमेंट से मिला हुआ है। वैसे ही जो मोनोमर्स है ना वो इस टाइप से मिले हुए होते हैं और वो मिलकर माइक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, बाय प्रोसेस दैट रिजेंबल्स टू द कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑन अ ट्रेन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच मैक्रोमोलिक्यूल्स इज वेरी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। जो हमने पढ़े हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन, वो उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन्स और मैमल्स तक उसकी स्ट्रक्चर सेम होती है। मतलब उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होती है, उसकी स्ट्रक्चर हर जानदार में सेम होती है। इन दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, उस प्रोसेस में ये होता है कि मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूविंग OH फ्रॉम वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर मोनोमर। इसमें ऐसा होता है कि हर मोनोमर के साइड पर एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप मौजूद होता है, जिसको हाइड्रोक्सी ग्रुप हम कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, और वो ऐसा होता है कि जो हमने स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जैसे सो बोथ मोनोमर्स फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। दिस प्रोसेस जो ऑफ ज्वाइनिंग मोनोमर बाय रिमूविंग वाटर, इसमें जो है ना वाटर रिमूव होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, या इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम्स एंड एनर्जी एक्सपेंस। जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो मुख्तलिफ एंजाइम से होता है और उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं मोनोमर्स। जैसे कि ये एक मोनोमर है, इसके एक साइड पर OH होता है और एक साइड पर हाइड्रोजन होता है। वैसे ही एक दूसरा मोनोमर भी मौजूद है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये मोनोमर एक अमाइनो एसिड है और ये मोनोमर एक और अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक साइड पर जो है ना ये हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे साइड पर ये OH निकलेगा और वो जो मोनोमर्स है ना वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कैसे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और जो वाटर निकला था वो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें वाटर रिमूव होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ये है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक,
जैसा कि इस स्ट्रक्चर में बताया गया है कि ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। एक मोनोमर से हाइड्रोजन निकला और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकला, और जिसको हम OH कहते हैं, और वो दोनों मिलकर उसने वाटर बना लिया, और दो जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर मिल गए। अच्छा तो ठीक है, जैसे ही मोनोमर्स मिलते हैं वो मोनोमर मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, और जो पॉलीमर्स है ना उसकी ब्रेकडाउन भी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि कंडेंसेशन का अपोजिट प्रोसेस है ना उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जिसमें पॉलीमर्स की ब्रेकडाउन होती है मोनोमर्स में। जो पॉलीमर बने, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स हम कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं, वो पॉलीमर टूटता है और हमें वापस से वही मोनोमर्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जो लिखा हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना उसकी ब्रेकडाउन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो पॉलीमर्स हैं आर ब्रेकडाउन इनटू द सिंपल यूनिट्स, सब यूनिट्स विच इज नोन एज मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसमें वाटर ऐड होता है, उसमें हमने पढ़ा कि वाटर निकलता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर ऐड होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इट इज़ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन प्रोसेस का रिवर्स होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ये होता है कि जो वाटर है ना, वाटर में दो चीज़ें होती हैं, H2O, इसमें दो चीज़ें होती है, एक H+ एंड एक OH नेगेटिव। वाटर जो है ना वो अपनी आयंस में टूट जाता है, जिसको हम H+ एंड OH नेगेटिव आयंस कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कुछ खास एंजाइम मौजूद होते हैं, उससे ये वाटर टूट जाता है OH एंड हाइड्रोजन आयंस में। वेयर OH ग्रुप to one monomer and H+ ion attaches to another group। यहाँ पर जो OH ग्रुप होता है ना वाटर का, वो एक मोनोमर से मिल जाता है, और जो H ग्रुप है वो एक दूसरे मोनोमर से मिल जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसमें एनर्जी खर्च होती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ प्रोसेस को चलाने में जो ह्यूमन बॉडी में चलते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है। ये एक पॉलीमर है जिसमें मैंने तो दो मोनोमर्स शो किए हुए हैं, और पॉलीमर में हज़ारों लाखों की तादाद में मोनोमर्स हो सकते हैं। मैंने दो वाला शो किया है समझाने के लिए। ठीक है, इस पर एक साइड पर हाइड्रोजन मौजूद होता है और दूसरी साइड पर OH मौजूद होता है। जो पॉलीमर है ना उसके पॉलीमर की बेसिक अरेंजमेंट यही होती है कि बीच में मोनोमर्स होते हैं, और एक साइड पर हाइड्रोजन मौजूद होता है, और दूसरी साइड पर OH मौजूद होता है। ठीक है, और ये अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीमर टूटता कैसे है। जो वाटर है, जो हमने वाटर आपको बताया, जो वाटर है वो अपने आयंस में टूटता है, H+ आयन में एंड OH नेगेटिव आयंस में। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि वाटर जो है ना अपने आयंस में टूटता है, H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयंस में, और हाइड्रोजन वाटर का जो हाइड्रोजन है वो एक मोनोमर पर अटैक करता है, और जो OH है वो दूसरे मोनोमर पर अटैक करता है, और इसी वजह से जो मोनोमर्स है ना वो टूट जाते हैं। ऐसे देख सकते हैं कि आप OH एक साइड पर मौजूद है, हाइड्रोजन आया और इस मोनोमर पर अटैक किया, एंड दूसरी साइड पर हाइड्रोजन मौजूद था मोनोमर के पास, एंड OH आया और उसको दोनों मोनोमर्स को अलग अलग कर दिया। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना उसमें ब्रेकडाउन तो हो रही है, पर ब्रेकडाउन हो रही है बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। अच्छा तो आगे हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना वो यहाँ तो बनते हैं, यहाँ तो टूटते हैं सेल में। वेन सेल रिबिल्ड मैनी ऑफ स्ट्रक्चर, जब सेल अपनी स्ट्रक्चर को बनाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या गोल्गी apparatus हो गया। हेटेरोट्रॉफ में जो डाइजेशन के दौरान जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ना वो टूटते हैं अपने मोनोमर्स में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जैसे मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कुछ खास एंजाइम मौजूद होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको कहते हैं। दीज मोनोमर्स, जब वो मोनोमर्स रीच टू सेल के पास आते हैं, फॉर्म मोनोमर्स, फिर से वो मोनोमर मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जैसे हमने पढ़ा। इन ऑटोट्रॉफ सेल प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रेट, सल्फेट। इससे जो है ना सेल मोनोमर्स बनाता है, फिर मोनोमर से वो मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है। दीज मोनोमर्स लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, जो मोनोमर्स बने हैं उससे फिर मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे इन सोर्स और सिंक सेल, सोर्स में या तो सिंक में। सोर्स ऐसा कह सकते हैं कि या तो लीफ में या तो फ्रूट में। सिंक उसको कहते हैं जहाँ पर जो फूड है ना वो पहुँचता है, जैसे कि हो गया हमारे रूट्स हो गए या मुख्तलिफ पार्ट हो गए प्लांट के। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये बनता है।
वाइल द अदर सेल, जबकि दो दूसरे सेल हैं विच रिक्वायर दीज मॉलिक्यूल्स आइदर फॉर बिल्डिंग पर्पस और टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो दूसरे सेल्स हैं ना उसको ये मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं बाय फॉर द बिल्डिंग पर्पस, जो जिसको हम अपनी चीज़ें बनानी हो, जैसे कि माइक्रोवोनिया बनाना हो या कुछ भी चीज़ें बनानी हो, उसके लिए ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ज़रूरी होते हैं, या फिर जो ये मैक्रोमोलिक्यूल से एनर्जी बनती है। ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जो मैंने आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल्स जो है ना ब्रेक डाउन होते हैं बाय द इनटू मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही, फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे।